पहुंचे? शिक्षा मंत्री जी के कल यहाँ। शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं? उनके आवास पर हम लोग गए थे। मिले हैं शिक्षा मंत्री जी? मिले थे। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई को लेकर के कल छात्र सड़क पर आए थे और छात्रों को नोटिफिकेशन तो नहीं मिला लेकिन लाठियां भरपूर मिली। जी हाँ, हम बात बीपीएससी शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं और आज का जो ताजा अपडेट है कि छात्र नेता दिलीप कुमार को जेल भेज दिया गया है। उनके साथ कुछ और भी छात्रों को जेल भेजा गया है। सर शिक्षा मंत्री से भी मेल कर आए हैं तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल का आंदोलन देखा सर आपने? बिल्कुल देखे। हाँ, कैसा रहा सर कल के आंदोलन को देख करके? मन में क्या भावना आई कल? नहीं, आंदोलन तो ठीक ही रहा। जो हमारा उद्देश्य था, जो मांगे थी, और जो उद्देश्य था कि संबंधित अधिकारी या संबंधित मंत्री या सरकार तक बात को पहुंचाना, तो वो अच्छे से बात वहां पहुंच पाया। छात्रों पर जो लाठी चार्ज हुआ उसको लेकर क्या कुछ बोलना नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी पर हम आ रहे थे कि जो भी बातें हुई, ये कहीं से भी लोकतंत्र में ये चीज़ शोभा नहीं देता है। क्योंकि कल जब शाम में जब आंदोलन समाप्त हो गया, जो भी खट्टा मीठा अनुभव रहा आंदोलन का कि जो चीज़ हम लोग नहीं चाह रहे थे वो सब चीज़ भी आंदोलन में हुआ। 2-3 लड़के बहुत बुरी तरीके से घायल हैं, किसी का सर फूटा है, किसी का पैर टूटा है। नहीं, लगभग इसमें हमको लगता है कि 15 से 20 ऐसे छात्र रहे जो कि घायल हुए। आप इलाज भी करवा रहे थे सुने? हाँ, कुछ छात्रों का इलाज जितना हमसे बन पड़ा हम करवाए, लेकिन कुछ छात्रों को ज़्यादा ही चोट आया, जिसमें हमारे शिक्षक भी थे जिनको कि पैर पे डायरेक्ट लाठी से प्रहार किया गया। शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा गया? बिल्कुल, जो शिक्षक गए थे, हालांकि शिक्षक को जाने की अनुमति उसमें नहीं थी। दिलीप जी खुद रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन तब तक भी छात्र मानते नहीं हैं, लेकर चले जाते हैं। हाँ, कुछ छात्रों के प्रेशर के कारण कुछ शिक्षक वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन बाद में चल कर के पता चला कि कुछ गर्ल्स कैंडिडेट को भी अच्छा खासा चोट आई थी। उसमें आप देखे वीडियो में किस हिसाब से लगातार लाठियों से प्रहार किया गया। ये तो ठीक है, चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। तब भी हम इस चीज़ को, अगर अभी तक में नोटिफिकेशन आ गया रहता या शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आ चुका रहता, तब मानते कि चलो हाँ, इतना मार खाने के बावजूद भी अगर पॉजिटिव सही निर्णय हुआ तो सफल उसको हम मानते। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि कल जब रात में लगभग 9 बजे के करीब हम लोग 4-5 शिक्षकों के साथ में एक मेमोरेंडम बना करके, एक एप्लीकेशन बना करके, क्योंकि जो कल का आंदोलन था लास्ट में जो समाप्त हुआ था, कुछ भी निष्कर्ष सही तरीके से उसका नहीं निकल पाया था, क्योंकि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो हर बार मिलने के लिए जाता था, कल वैसा मौका ही नहीं मिला। बुलाया गया था, छात्र मिलने भी नहीं जा रहे थे, बोले मैं बहुत बार मिलने। हाँ बिल्कुल, इसी कारण, नहीं तो मिलने के लिए तो जा सकते थे। उनको ऑफर दिया ही गया था। तो जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो काफी भीड़ थी। कहाँ पहुंचे? शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं? उनके आवास पर हम लोग गए थे। मिले हैं शिक्षा मंत्री जी? मिले थे। काफी भीड़ थी वहां पर, चूंकि फर्स्ट डे था उनका, पदभार ग्रहण किए थे। बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री अभी मंदिर गोड़ लागने गए हैं और अभी आज आंदोलन हो गया, अभी अच्छा से तक कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं। उनका यही बात, यही चीज कहना था। कहीं ना कहीं ठीक ही था उनका जो कहना था। और जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, तो बात तो बहुत सरलच्छेदार कर रहे थे। सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अब बिहार का खास करके शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं भी जो बातें शिक्षा मंत्री सर कह रहे थे, अगर उस हिसाब से वो काम करते हैं तो बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन पर चर्चा हुई कि नहीं? नोटिफिकेशन देने की उसी बात पर हम आ रहे हैं। तो हुआ कि उनका ये कहना था कि आज तो पहला दिन हमारा है, अगर छात्र हमसे मिले रहते डायरेक्ट और हमारे तरफ से अगर इग्नोरेंस होता या छात्रों की बात हम नहीं सुन पाते, नहीं सुनने का प्रयास करते या उनकी बातों पर हम अमल नहीं करते, तब जाकर के आंदोलन होता, तो हम एक बात हमको समझ में आती है। हमको तो कुछ मौका ही नहीं मिला सोचने समझने का भी। डायरेक्ट ये आंदोलन से ही कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को टीआरई 4 के बारे में आज पता भी नहीं होगा। वस्तु स्थिति उनको सारी बात धीरे धीरे करके पता चली और सीरियस भी हुए इस बातों पर। वो एसपी सर से बात की है, फिर मुख्यमंत्री जी से बात की, जो उन्होंने हमें जानकारी दी, तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस उनके तरफ से था कि छात्र अगर मिलने हमसे आते
तो निसंदेह उनके मामलों को लेकर के या जो भी उनके साथ परेशानी थी गंभीरता पूर्वक उस पर हम विचार करते, उनका ये कथन था। और बयान भी दिए कि हम खुद भी शिक्षक रह चुके हैं, हम छात्रों का दर्द सारी बात तो वो बताए कि बहुत हम स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए छात्रों का स्ट्रगल हम समझ सकते हैं। और अच्छा सर, चर्चा हुई कि नहीं समय पर, क्योंकि छात्रों को एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि हमारा TRE 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस पर कुछ चर्चा हुआ? उनका कहना था कि अभी मामले मेरे पास पहुंचे हैं। हाँ। हम समझ भी पाए हैं बहुत हद तक इन बातों को। तो कल संभवतः मुख्यमंत्री जी से हम मिलने जाएंगे। एक बार तो हमारी वार्ता हुई ही है। हाँ। लेकिन फाइनली कल हम उनसे हमारी इस मैटर को लेकर के वार्ता सम्राट चौधरी से मिलेंगे, मिथिलेश तिवारी जी। बिल्कुल। और BPSC पूरा रोस्टर क्लियर करके वो फाइनल स्टेज में सारा कुछ करके रखी है। हो सकता है कि 2 से 3 दिन में इससे संबंधित कुछ निर्णय आ जाए, लेकिन उनका कहना 2 से 3 दिन था। लेकिन हमको लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में या इस महीने के लास्ट तक में जिस हिसाब से इन लोगों की कार्यशैली होती है, काम करने के तरीके होते हैं, तो इस महीने तक में जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकालेंगे। अच्छा सर, हर आंदोलन में देखा जाता था जैसे लेकिन दूसरा था क्या कि छात्रों से तो बड़ा स्नेह उनकी बातों से दिखा। हाँ। लेकिन कोचिंग के प्रति थोड़ा सख्त रवैया वो दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं कोचिंग संचालकों का इसमें हाथ है। इसमें हाथ है। अच्छा, कौन कौन टीचर गए थे सर उनसे मिलने? वो प्लेटफॉर्म के ही अन्य टीचर सब थे। अच्छा, आपकी पूरी टीम थी? मेरी पूरी टीम थी। तो कोचिंग संचालकों पर सख्त है शिक्षा मंत्री? बिल्कुल सख्त है शिक्षा मंत्री। हम लोग थोड़ा कन्विंस करने का भी प्रयास किए कि सर मैटर आज इतना बड़ा आंदोलन हो गया, ये एक दिन का आंदोलन नहीं हो सकता है। छात्र सड़क पे जाएगा तो शिक्षक भी तो जाएगा सर। 2 साल 2.5 साल से लगातार इसका प्रोसेस चल रहा था, लगातार छात्रों को आश्वासन मिल रहा था और 2 महीना 1 महीना 3 महीना पे लगातार इस तरीके से आंदोलन हो रहे थे। आखिर सब चीज़ की एक सीमा होती है, सहन शक्ति कितना छात्रों में हो ये आप भी समझ सकते हैं। 2.5 साल से लगातार झेल रहे हैं। और आप आज शपथ लिए तो वो अलग बात है कि आपके लिए नया अलग बात है। लेकिन देखिए, अच्छा सर, जब भी आंदोलन होता था देखा जाता था कि छात्र नेता हो या जो भी नेतृत्व करता होते हैं उनको थाने में ले जाया जाता था, डिटेन किया जाता था, शाम को छोड़ दिया जाता था। दिलीप कुमार को जेल क्यों भेजा गया? अब इसी मैटर पे हम आ रहे हैं कि कल जैसे हम लोग भी बात को रखने का प्रयास किए कि कम से कम छात्र नेता जो दिलीप जी हैं हमेशा छात्र हित में जब भी जरूरत महसूस होती है छात्रों के लिए लड़ाई वो लड़ते हैं, चाहे वो सरकार किसी की। हाँ बिल्कुल, सरकार किसी की भी हो। लेकिन माहौल उस तरह का नहीं था कि वो ज़्यादा हमको समय दे पाते। तो आज सुबह सुबह, क्योंकि हमको फिर संभवतः आज हम जाएंगे मिलने के लिए शिक्षा मंत्री जी से। हाँ, क्योंकि रहमान सर से मेरी बात हुई है कि शाम में उनसे टाइम लेकर के फिर से एक बार उनको कन्विंस करने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि आज उनको जेल भेज दिया गया और शनिवार है, रविवार है, 2 दिन फाइनली हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जो भी होना है वकील के माध्यम से ही होगा, कोर्ट के माध्यम से ही होना। सोमवार को ही जो भी होना है। सोमवार के पहले दिलीप जी नहीं छूट सकते? नहीं। और उम्मीद है सर कि इस महीने के अंत तक आप नोटिफिकेशन देखने को हम लोग तो वकील के से अच्छे वकील करके तो उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। साथ में माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे और दिलीप जी के संग रिगार्डिंग की जल्द से जल्द उनको रिहा करने का प्रावधान किया जाए, क्योंकि उनको अपनी लड़ाई वो नहीं लड़ रहे थे, बल्कि छात्रों का जो वाजिब मांग था उसी के हक में वो लड़ाई लड़ रहे थे। अब बाद में पता चलेगा कि आज उनके तरफ से इस मैटर पर क्या बयान वो देते हैं या क्या बोलते हैं, क्या हम लोग को बताने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी कोर्ट के माध्यम से मंडे को ही हम लोग उनको निकाल पाएंगे जो भी चीज होना है। देखने वाली बात होगी सर, लेकिन इसके लिए आपको बधाई कि आप छात्र हित में शिक्षा मंत्री से जा करके मिले सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं तो पर्दे के पीछे से भी तो आपको लगना जरूरी है। फ्रंट पर तो इतना बड़ा ये लोग आंदोलन, इतने संख्या में छात्र, इतने संख्या आप देखे कि इतनी वर्षा हो रही थी, तब भी ये छात्र डटे रहे। वर्षा हुई, लाठियां चली। 38 जिला छात्र आए हुए थे। तो कल का आंदोलन ये ऐतिहासिक रहा। ऐसा आंदोलन आज तक बिहार में हमको लगता है नहीं हुआ था।
चलिए, बाकी आप देख रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार को जेल भेज दिया गया है और जैसा कि सर कह रहे हैं सोमवार से पहले उनको छूटने का कोई चांस अभी नहीं लग रहा है। बाकी शिक्षा मंत्री जी से भी मिलकर आए हैं सर, बाकी शिक्षा मंत्री जी बोले हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। उनका कहना था कि 2-3 दिन में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन सर कह रहे हैं कि 1 सप्ताह या इस महीने के अंत तक कुछ छात्रों के लिए अच्छा देखने को मिलेगा, यानी हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।